अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 से आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग OSI मॉडल की 7 लेयर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि OSI मॉडल एक्चुअली है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी OSI मॉडल को कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज़ करेंगे तो फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जी OSI मॉडल के हिस्ट्री की। स्टूडेंट्स, ये बात है तकरीबन 1970 की, जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि डिफरेंट टाइप्स के जो आर्किटेक्चर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैज़ अ डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बिकॉज दे डिफरेंट नेटवर्किंग मेथड्स। अब होता ये था, बेसिकली मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ और आसान वर्ड्स के अंदर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के मोबाइल्स हैं। एक ऐसा मोबाइल जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है और दूसरा वो वाला मोबाइल जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल और iOS वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल अगर दोनों OSI मॉडल को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पे कंपनीज की बात नहीं हो रही। अगर कंपनीज की बात करें तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल की टॉप ब्रांडिंग कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग है। सैमसंग का ओप्पो के साथ अगर कम्युनिकेशन करवाना चाहें, ओप्पो मोबाइल के साथ, तो पॉसिबल है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि उसमें OSI मॉडल को फॉलो कर रहा है। हम लोग ये कह सकते हैं दोनों का आर्किटेक्चर सेम है, दोनों एंड्रॉयड को फॉलो करते हैं दोनों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है वो सेम है। बट जब हम बात करते हैं iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का मतलब ये है कि iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल कुछ और होते हैं। तो ये दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और ये क्यों नहीं कर सकते? दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट है। तो बेसिकली दैट वाज द रीजन बिहाइंड द यूज ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल को यूज करने का बेहतर जो तरीका है वो यही है कि जब हम हमारे पास दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के मोबाइल्स होते हैं, उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए हम लोग उनको एक OSI मॉडल पे उनको फॉलो करवाते हैं, उनको मैप करवाते हैं। जब वो दोनों मोबाइल्स वो एक ही OSI मॉडल को फॉलो करेंगे तो फिर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी चाहे वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो उसके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वट एवर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मोबाइल हमारा नहीं रहेगा। कोई भी मोबाइल हमें ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा, ये वाला एरर नहीं देगा कि मुझे सैमसंग टू सैमसंग ही कम्युनिकेशन करनी है, मुझे आईफोन टू आईफोन ही कम्युनिकेशन करनी है। सो आई थिंक सो आप लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि हिस्ट्री में हमें यही मिलता है कि 1970 में ये डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट था। तो इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तकरीबन 1984 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये इसका नाम था, बेसिकली ISO इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया OSI मॉडल। OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी डिवाइसेस को उसने कम्युनिकेशन करने के लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया, यानी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चाहे किसी दूसरे मोबाइल के अंदर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, चाहे एक आईफोन से आप लोग कॉल कर सकते हैं किसी और एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर या किसी सैम्बियन मोबाइल्स के ऊपर। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ये बात है 1984 की, जब ISO ने OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डिफरेंट आर्किटेक्चर के जो मोबाइल्स हैं वो आपस में, मोबाइल हैं, डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, PCs हैं, वट एवर कुछ भी है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। द OSI मॉडल डिवाइडेड अ नेटवर्क कम्युनिकेशन इनटू 7 लेयर्स। अब ये जो OSI मॉडल है इसकी टोटल 7 लेयर्स हैं। इनको आज के लेक्चर के अंदर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि ये 7 लेयर्स कैसे काम करती हैं और हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन सी लेयर पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस यूज़ हो सकती है। तो ये इंटरव्यूज क्वेश्चन के अंदर इस तरह के अक्सर जो आप लोगों से क्वेश्चनिंग कर ली जाती है कि आप लोगों को डिटेल से इन डेप्थ पता होना चाहिए कि OSI मॉडल की हर लेयर का काम क्या है और किस किस लेवल पे कौन सी लेयर को यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, OSI मॉडल में हम सबसे पहले बात करते हैं जी OSI मॉडल है क्या। इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में तो हमने बात कर ली है, अब हम ये समझेंगे व्हाट इज अ OSI मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और इसकी 7 लेयर्स होती हैं और ये एक सीक्वेंस वाइज होती हैं। और जो हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं सेंडर एंड रिसीवर साइड पे दोनों ही 7 लेयर्स को फॉलो करती हैं।
ईच लेयर हैज अ स्पेसिफिक जॉब इन द कम्युनिकेशन। हर लेयर की एक स्पेसिफिक टास्क या एक जॉब है, उसने वो काम परफॉर्म करना ही करना है। टू मेक अ डिफरेंट डिवाइसेस कम्युनिकेट, ओ एस ए मॉडल का असल में इम्पैक्ट क्या है, इसका यूजेस क्या लें, एप्लीकेशन क्या लें, वो यही है कि डिवाइसेस की कम्युनिकेशन। ये देखिए डिवाइसेस की कम्युनिकेशन, इसने करना क्या है, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के जो डिवाइसेस हैं उनको आपस में जोड़ना है, कम्युनिकेट करवाना है। डाटा मूव्स थ्रू द लेयर्स व्हेन इट इज सेंट एंड रिसीव्ड। जब आप डाटा सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे, आपका डाटा इन्हीं 7 लेयर से होकर गुजरेगा। अब उन 7 लेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी हैं। नो डाउट यहाँ पे मैंने 7 लेयर को जब नाम दिया हुआ है वो एप्लीकेशन लेयर है। जब ये तमाम लेयर्स को आप लोग देखेंगे तो फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहली लेयर जिसका नाम आया एप्लीकेशन लेयर, नंबर 7 क्यों रखा गया है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखिए इनके नेम्स कौन से हैं। इसके बाद आती है जी प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 5 पे आती है सेशन लेयर, नंबर 4 नेटवर्क लेयर, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 2 डाटा लिंक लेयर, और लास्ट वन लेयर का जो नाम है वो है फिजिकल लेयर। अब ये जो लेयर्स की जो सीक्वेंस है, एक तो ये है कि स्टूडेंट जब आप लोगों ने इसको याद करना है या लिखना है या फिर आपने इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, तो इसकी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये एक सिमेट्री है, एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को लाजमन फॉलो करना है आप लोगों ने। तो जब हम बात करते हैं इसकी सीक्वेंस की, तो नंबर 7 पे एप्लीकेशन लेयर क्यों है। तो देखिए इसको हम लोग यूं समझ सकते हैं कि जो नंबर 7 पे जो लेयर रखी गई है वो सबसे एंडिंग लेयर है जिसका कंसर्न यूजर के साथ होता है। ये देखिए एप्लीकेशन लेयर, ये सबसे एंड पे हमें ये चीज मौसूल होती है। अब ये क्या मौसूल होती है, मैसेजेस मौसूल होते हैं या फिर कोई वॉइस आ गई है, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो मतलब वो सबसे एंडिंग पॉइंट है। ये सारा काम पीछे हो चुका होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे काम पीछे आपकी एप्लीकेशन के हो चुके होते हैं, तब जाकर हम लोग एप्लीकेशन लेयर को यूज कर रहे होते हैं। तो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द सीक्वेंस ऑफ 7 लेयर्स ऑफ ओएसए मॉडल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में नहीं है, डिसेंडिंग में है। मतलब सबसे जो आखिरी लेयर है जिसको नंबर 7 कहा गया है, वो इसलिए नंबर 7 पे उसको रखा गया है। इस निचले वाली जितनी भी 6 की 6 लेयर्स हैं, ये तमाम कंप्लीट अपने टास्क कंप्लीट करती हैं, फिर जाकर एप्लीकेशन लेयर तक बात पहुंचती है। तो एप्ली जो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, तो यूजर का कंसर्न जिस लेयर के साथ सबसे पहले पड़ता है उस लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर। तो सो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट पे है, और सिस्टम और ओएसए मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एप्लीकेशन लेयर का नंबर 7 बनता है। तो सो इसीलिए इसको 7 लिखा गया है, क्योंकि ओएसए मॉडल के तमाम टास्क कंप्लीट होने के बाद हम लेयर नंबर 7 पे पहुंचते हैं। स्टूडेंट्स अब ज़रा इस इमेज को डिटेल से हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, और इसमें आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। उसकी रीज़न ये है कि यहीं से बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा कि किस तरह से ये 7 लेयर्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं और आपका मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली पहुंच जाता है, डिलीवर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है। डिवाइस ए ने मैसेज सेंड करना है डिवाइस बी को। जब डिवाइस ए डिवाइस बी को मैसेज सेंड करेगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैसेज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डाउनवर्ड आ रहा है। ये देखिए ये तमाम लेयर से होकर हमारा मैसेज गुजरेगा। अब इसके बाद किसी स्विच पे जाएगा, स्विच के बाद फिर आगे राउटर आएगा। राउटर यहाँ पे मिसिंग है असल में, जब वो राउटर लगा होता है, या आप कह सकते हैं कि ये राउटर है। अगर राउटर वो इंटरनेट पे जाएगा, फिर ये वाली रिसीविंग डिवाइस है। रिसीविंग डिवाइस क्या करेगी, सबसे पहले सिग्नल्स को रिसीव करेगी, फिर राउटर में जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्विच में जाएगा, राउटर में जाएगा, फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें डाटा की रिलायबिलिटी वगैरह चेक होती है, फिर लॉगिन वगैरह सेशन नंबर 5 पे चेक होते हैं, डाटा का फॉर्मेशन क्या है, अल्टीमेटली हमारे पास मैसेज एप्लीकेशन में पहुंच जाता है। तो आई रिपीट इट अगेन, फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप से मैसेज किया है किसी को, तो सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप को खोला, फिर अपना मैसेज बनाया, फिर मैंने जिसको सेंड करना है उसका नंबर सर्च किया। ये अगर मैं फर्स्ट टाइम कंपोज कर रहा हूँ तो फिर ये जो ऊपर वाली 3 लेयर्स हैं, इनका एट सम हाउ यूं कह सकते हैं, इनका थोड़ी किसी हद तक कलर इसलिए सेम है, इसका कंसर्न डायरेक्ट यूजर के साथ होता है। ये बैकएंड पे चारों चीजें चल रही होती हैं। फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी कि आपका मैसेज यहाँ से 7 से स्टार्ट होगा, होता होता नीचे आएगा, लाइंस के थ्रू होता हुआ ये वापस आप लोग देख सकते हैं, ये डाटा आप ऊपर की तरफ होते होते अल्टीमेटली आपने जो किसी को वॉइस भेजी थी, टेक्स्ट भेजा था, वीडियो भेजी है, ऑडियो भेजी है, वट एवर किसी भी टाइप की फाइल भेजी है, अल्टीमेटली वो वापस व्हाट्सएप में खुल जाती है। और कॉरस्पॉन्डिंग भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये डाटा टू डाटा भी कॉरस्पॉन्ड हो रहा है। मतलब ये है कि हर किसी के साथ वो डायरेक्टली ये वाली लेयर
कम्युनिकेट करती है। एप्लीकेशन में खुलना है, प्रेजेंटेशन जो डाटा की है वो प्रेजेंटेशन के अंदर ही खुलेगी। सेशन जो लेयर है वो सेशन को हैंडल करेगी। ट्रांसपोर्ट से रेलिवेंट है, नेटवर्क से रेलिवेंट है, डाटा लिंक सेंडर की डाटा लिंक रिसीवर की डाटा लिंक के साथ अटैच है। फिजिकल का जो मीडियम है सेंडर का, और जो रिसीवर का फिजिकल मीडियम है, वो दोनों आपस में कांटेक्ट करेंगे, इसीलिए तो इन दोनों के कलर सेम है। एक और चीज़ यहाँ पे यूजर्स के लिए नोटेबल है वो ये है कि आप लोग देख सकते हैं ये जो दोनों लेयर्स की साइड्स हैं ये कोरस्पॉन्डेंट है एक दूसरे के। कोरस्पॉन्डेंट का मतलब ये है कि इन दोनों के कलर सेम है। जो कलर इस वक्त सेशन के इधर है वही इधर है। ट्रांसपोर्ट का कलर इधर ग्रीन है तो इधर भी ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि नो डाउट मैसेज का फ्लो तो डाउनवर्ड होता है इस तरह से, ये आप लोग देख सकते हैं। बट इनको जो टैकल लेयर करती है वो जैसे जैसे डी कोड होता जाएगा आप अपर लेयर्स में जाते जाएंगे और आपका मैसेज वही लेयर उसको अपना टास्क परफॉर्म करेगी जो उसके कॉरस्पॉन्डेंट है। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ट्रांसपोर्ट लेयर ने ही करना है दूसरी तरफ रिसीविंग साइड पे। जिस तरह से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे तो व्हाट्सएप ही उसको रीड कर पाएगा। प्रेजेंटेशन में अगर आप लोगों ने ऑडियो फाइल भेजी है तो इधर ऑडियो फाइल ही खुलेगी। अगर आपने वीडियो फाइल भेजी है तो वीडियो फाइल ही बनेगी वहां पे। तो सो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इनकी सीक्वेंस को याद रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, 7 से डाउनवर्ड इसको लिखना है। और एक तरफ आप लोगों ने डायग्राम बनानी है सेंडर डिवाइस के लिए, दूसरी तरफ रिसीविंग डिवाइस के लिए। और दरम्यान में कॉरस्पॉन्डिंग के लिए आप लोगों ने डॉटेड लाइन को खींच देना है। तो ऊपर लिख देना है हाउ डाटा ट्रेवल्स विद द हेल्प ऑफ OSI 7 लेयर्स। तो ये एक यूं कह लें कि एक कंप्रीहेंसिव सा सोल्यूशन है हमारे पास जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि एक्चुअली ये 7 लेयर्स काम करती कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन को एज अ मतलब अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने इसको 8 नंबर के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट लेयर्स के बारे में, वन बाय वन समझते हैं कि हर एक लेयर का क्या काम है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एप्लीकेशन लेयर की सबसे पहले बात करते हैं जी। एप्लीकेशन लेयर चूंकि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे टॉप पे लेयर आती है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं जी एप्लीकेशन लेयर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे टॉप पे लेयर आती है उसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। बट अगर हम लोग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखें, सिस्टम के एंगल से देखें, तो ये वाली ऐसी लेयर है जो सबसे एंड पे आती है। इसीलिए OSA मॉडल को जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, डेवलप करवाया, तो उन्होंने इसका नंबर 7 रखा हुआ है। तो सो आई थिंक सो अब आप लोगों की ये वाली कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि एप्लीकेशन लेयर को नंबर 7 लेयर ही क्यों कहा गया है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर के कुछ फीचर्स की बात करते हैं और उसको डिटेल से समझते हैं कि इस लेयर का काम क्या है। और रियल लाइफ में अगर हमें ये किसी को बताना पड़ता है या कहीं पे हम लोग लिखते हैं तो मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों को रट्टा ना लगाना पड़े, किसी भी तरह से आप लोगों को समझ आ जाए एक्चुअली चीज़ है क्या। जब आप लोग ये समझने के काबिल हो जाते हैं कि एक्चुअली चीज़ है क्या, तो फिर डेफिनेटली मुझे भी काम करने का मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि चलें जो मेरा कॉन्सेप्ट था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, वो स्टूडेंट्स समझ चुके हैं और चीज़ें हमारी स्मूथली चलना शुरू हो जाती हैं और थोड़े वक्त के अंदर हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो चलिए जी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन लेयर का जो नंबर है वो नंबर 7 है। ठीक है, ये तो एक चीज़ वाजह है कि जब भी हम लोग किसी भी लेयर के बारे में लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हम लोग लेयर के नंबर की बात करेंगे। तो नंबर 7 पे लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। अगला फीचर है इसका कि इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। नेटवर्क सर्विसेज टू द यूजर एंड एप्लीकेशंस। अब इसका काम ये है इस लेयर का कि यूजर्स को नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। मिसाल के तौर पर हम लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, फेसबुक को यूज़ करते हैं, यानी ये एक ऐसी लेयर है जो कि हमारी एप्लीकेशंस को हैंडल करेगी, एप्लीकेशन को टैकल करेगी। ये इसका पर्पज है। तीसरे फीचर की बात करते हैं स्टूडेंट। तीसरे फीचर का नाम है मेन वर्क। असल काम इसका है क्या? इट कनेक्ट यूजर्स एप्लीकेशन टू द नेटवर्क। ये हमारे व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, गूगल को, यूट्यूब को, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको ये वाली एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क के साथ जोड़ देती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, हर एक चीज़ को आप आसानी से समझ सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला फीचर पढ़ते हैं जी यूज डिवाइसेस। इस लेयर पे कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं? इस लेयर पे जो डिवाइसेस यूज होती हैं, आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, कोई भी आप PDA यूज कर सकते हैं, पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट जिसको कहते हैं। कोई सर्वर के ऊपर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये वाला काम ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है स्टूडेंट जिसका नाम है प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। हर लेयर के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। अब हमें ये समझना होगा कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स यूज होते हैं। सेट ऑफ रूल्स का मतलब प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। इसमें हम लोग, ये आप लोगों के सामने है, आप लोग वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट का जो प्रोटोकॉल होता है उसको कहते हैं HTTP। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या फिर आप लोग HTTPS को यूज कर सकते हैं। एस का मतलब है यहाँ पे सिक्योर। आप सिक्योर वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। FTP ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप फाइल्स को अपलोड करने के लिए सर्वर पे या सर्वर से डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन लेयर को यूज कर सकते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। किसी को ईमेल सेंड करने के लिए, ईमेल को रीड करने के लिए, ईमेल्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग SMTP के प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। और ये एप्लीकेशन लेयर पे यूज हो सकती है। लास्ट वन प्रोटोकॉल है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब ये है, आप किसी भी वेबसाइट को उसके नेम से ओपन कर सकते हैं। जैसा कि फेसबुक है, यूट्यूब है, या फिर आजकल जो व्हाट्सएप की वेबसाइट है, आप किसी भी वेबसाइट को अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। और ब्राउजर आपका क्या है? एप्लीकेशन है। सेकंड लास्ट फीचर है स्टूडेंट डाटा यूनिट। डाटा यूनिट इसमें किस फॉर्मेट में होता है? इस लेयर पे जो डाटा होता है, वो जो डाटा का की फॉर्मेशन होती है, वो डाटा ही होता है बेसिकली। इसका मतलब ये होता है बिट की शक्ल में नहीं है, बाइट्स की शक्ल में नहीं है, इसमें सिग्नल्स की शक्ल में नहीं है। डायरेक्टली जो होता है, जैसे होता है, वो डाटा ही हम उसको कहेंगे। लास्ट वन पे एग्जाम्पल मैंने मेंशन की हुई है। आप लोग एप्लीकेशन लेयर के लिए एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। तो एक चीज आप लोगों को इस पूरे लेक्चर के अंदर मिलेगी कि ये जो 7 लेयर्स हैं, इन 7 लेयर्स को मैंने, ये जो तमाम फीचर्स हैं, ये आप लोगों को फर्स्ट कॉलम से मिलेगा। जस्ट आप लोगों ने इनकी वैल्यूज को यहाँ से स्टडी करना है। तो आप लोगों के लिए याद करने में आसानी रहेगी, लिखने में आसानी रहेगी। रीजन ये है कि ये वाले लेफ्ट साइड पे जो फीचर्स हैं, ये हर एक लेयर के हैं, लेकिन सेम है, बट ये वाली डिस्क्रिप्शन चेंज होती जाएंगी। तो स्टूडेंट, ये तो था एप्लीकेशन लेयर के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगली लेयर के बारे में। अगली लेयर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर स्टूडेंट्स नंबर 6 पे लेयर आती है, अगर हम लोग OSI मॉडल के पर्सपेक्टिव से देखें। ठीक है। अब नंबर 6 का मतलब ये है, यहाँ पे पहले 5 जब लेयर्स को यूजर कंप्लीट करेगा, तो फिर इसके ऊपर वो पहुंचेगा। बट अगर हम बात करें यूजर्स के पर्सपेक्टिव से, यूजर के एंगल से, तो ये सेकंड लेयर रहती है। तो इसका जैसा कि नाम है, प्रेजेंटेशन लेयर, एक ऐसी लेयर जो कि प्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। क्या प्रेजेंटेशन, किस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे हम लोग, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये लिया जा रहा है कि आपका डाटा किस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा, उसको ये वाली लेयर हैंडल करती है। जो स्टार्ट में है जी लिखा हुआ है, ये नंबर 6 पे लेयर आती है। मकसद इसका ये है, इट कन्वर्ट डाटा इनटू अ रीडेबल एंड यूजेबल फॉर्मेट। ये इसकी लेयर का काम ये है, डाटा को इस शक्ल में कन्वर्ट करना, डाटा रीडेबल बन जाए, और रीडेबल बनने के बाद वो यूजेबल भी बन जाए। मिसाल के तौर पर, आपको किसी ने वॉइस सेंड की है व्हाट्सएप में, आप उस वॉइस को तभी सुनेंगे जब वो आपके मोबाइल में अंदर आकर ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास वो फाइल आ चुकी है बट वो ऑडियो फाइल नहीं बनी हुई, तो वो रीडेबल नहीं है। जब रीडेबल नहीं है तो ऑब्वियसली वो यूजेबल नहीं है। तो पर्पज इसका ये होता है कि जो आपको फाइल मिली है या आपने किसी को सेंड की है, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो इजीली रीडेबल हो और यूजेबल भी हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं जी मेन काम की। असल काम क्या है इस लेयर का? इसका काम होता है जी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन। मतलब आपके डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, डाटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना कि कोई भी बंदा, कोई हैकर, कोई अनऑथोराइज्ड यूजर उसको इंटरसेप्ट ना कर सके, उसको चेंज ना कर सके। इनक्रिप्ट मतलब ये होता है उसको कोड में कन्वर्ट कर देना। डिक्रिप्ट का मतलब ये होता है वापस उसको ओरिजिनल हालत में लेकर आना। कंप्रेशन, अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है, उसको कंप्रेस करना है, उसको शॉर्ट करना है, ताकि इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो सके। ये इसका असल में मेन काम होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं जी यूज डिवाइसेस। इस लेयर पे कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं? इस लेयर पे दो तरह की डिवाइसेस यूज हो सकती हैं। मोबाइल यूज हो सकते हैं, कंप्यूटर यूज हो सकते हैं, और सर्वर भी यूज किया जा सकता है। और जैसा कि हम लोगों ने लेयर नंबर 1 के अंदर देखा था,
कि इसमें प्रोटोकॉल्स कौन से यूज होते हैं। इसमें ये वाले प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे इमेजेस यूज हो सकती हैं, जेपीजी, पीएनजी, आस्की कोड्स हो सकते हैं, एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर जिसको बोलते हैं वो यूज हो सकते हैं, टीएलएस ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, कोडिंग फाइल हो सकती है। ये मतलब किसी भी तरह की फाइल की जो फॉर्मेशन है इस लेयर पे हो रही होती है। अगली बात कहते हैं कि इस लेयर के ऊपर डाटा का फॉर्मेट क्या होता है। इसमें भी एज लाइक एप्लीकेशन लेयर, इसमें डाटा का जो फॉर्मेट होता है, डाटा का यूनिट होता है, वो डाटा ही होता है। इसमें सिग्नल्स, डेटा सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स, वेव्स कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक अ डाटा। लास्ट पे बात करते हैं जी प्रेजेंटेशन लेयर की एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल को हम लोग यूं कह सकते हैं, टू सिक्योर अ बैंकिंग डाटा। जिस तरह से बैंक का जितना भी डाटा पड़ा होता है उसको इनक्रिप्ट करके रखा जाता है, ताकि कोई भी हैकर, कोई भी अटैकर उस इनक्रिप्टेड डाटा को एक्सेस ना कर पाए और आपका डाटा जो है वो ब्रीच होने से बच जाए, चोरी होने से बच जाए। तो ये वाला जो काम है, सिक्योरिटी का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर कर रही होती है। स्टूडेंट्स, ये तो था प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में, डिफरेंट उसके फीचर्स और डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर के बारे में और उसको डिटेल से पढ़ते हैं, जिसका नाम है सेशन लेयर। स्टूडेंट्स, सेशन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि ओएसए मॉडल के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो ये इसका लेयर का जो नंबर है वो नंबर आता है जी हमारे पास फिफ्थ। और अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका नंबर आता है जी थर्ड। बट हम लोगों ने जो पेपर के अंदर लिखना है वो इसका जो डायग्राम के अंदर नंबर बन रहा है, जो कि नंबर फिफ्थ है, उसी को ही मेंशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी इस लेयर का नंबर कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नंबर फिफ्थ पे लेयर आती है। मकसद इसका क्या है? मैनेज कम्युनिकेशन सेशन। ये सेशंस को मैनेज करती है ये वाली लेयर। सेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, अब हम इसको समझते हैं। चूंकि इस लेयर का नाम ही सेशन लेयर रखा गया है, अब हम ये डिटेल से समझते हैं कि सेशन क्या है। सेशन असल में स्टूडेंट्स वो वाला टाइम पीरियड है, वो वाला ड्यूरेशन है जिस दौरान आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसको सेशन कह देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और उस कॉलेज में आपने 2 साल स्टडी की। फॉर एग्जाम्पल आपने 2024 में किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और 2026 में आप पास आउट हो गए। तो ये जो 24 से लेकर 26 तक का एरा है या फिर ड्यूरेशन कह लें आप, इसको हम लोग एक सेशन बोल सकते हैं। बट इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप जब भी कोई वेबसाइट यूज करें, कोई एप्लीकेशन यूज करें, जितनी देर आप लॉग इन रहे और उसके बाद आप लोग लॉगआउट हो गए और इसके दरमियान में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, दिस विल बी नोन एज अ सेशन। सेशन बेसिकली एक लेयर है जो इस तमाम लॉग इन लॉग आउट एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है, हैंडल करती है लेयर। तो सो आई थिंक सो सिंपल कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ चुके होंगे। जितनी देर आप किसी को जूम पे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप के साथ किसी के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, कॉल पे रहते हैं, आपने एक सेशन बिल्ड कर लिया है। जब तक आपका वो टास्क मुकम्मल नहीं हो जाता आप लोग सेशन में रहते हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी नाउन एज अ सेशन लेयर। तीसरा काम है कि बेसिकली एक्चुअली इस सेशन लेयर काम क्या करती है। इस सेशन लेयर का काम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेशन को स्टार्ट करवाना, मेंटेन द सेशन, कितनी देर आप लॉग इन रहे, एंड ऑफ द सेशन, जब आप इसको टर्मिनेट करेंगे, सेशन को खत्म करेंगे, तो ये वाली लेयर उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखेगी, इसलिए इसको कहा जाता है सेशन लेयर। स्टूडेंट्स, नंबर फोर्थ पे आता है यूज डिवाइसेस। इस लेयर पे कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं? इस लेयर पे जो डिवाइसेस यूज होती हैं उसमें कंप्यूटर भी यूज हो सकता है, मोबाइल भी यूज हो सकता है, सर्वर भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट फीचर है जी प्रोटोकॉल। इसमें कौन सा यूज होता है? प्रोटोकॉल इसमें नेट बायोस। बायोस का मतलब ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, यानी कि इस लेयर पे जो नेटवर्किंग के जो बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि जिसने इस चीज को मॉनिटर करना है, आप कितनी देर लॉगिन रहे, क्या आपने एक्टिविटीज को परफॉर्म किया और कब आप लॉग आउट हुए, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको नेट बायोस कहते हैं। आरपीसी भी इसी काम के लिए यूज हो सकता है। डाटा यूनिट की फॉर्मेशन क्या होती है? इसमें भी जो आपका कंटेंट होता है उसकी फॉर्मेट डाटा ही होती है। लास्ट वन पे हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। लॉगिन, फेसबुक के ऊपर आप लॉगिन होते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे आप नंबर लगाया, आपका एक सेशन क्रिएट हो गया। वीडियो कॉल आपने किसी को की जूम के ऊपर, इट्स ऑल अबाउट योर सेशन लेयर। आई थिंक सो आप लोगों को स्टूडेंट सेशन लेयर की समझ आ चुकी होगी। इंटरव्यूज के अंदर बहुत दफा ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेशन लेयर का पर्पस बताइए, इसका काम क्या है और इसकी कोई रियल लाइफ से एग्जांपल बताएं। तो सो दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, ताकि आप हर तरह के जो क्वेश्चंस का आंसर दे सकें और आप एक कंपिटेंसी के साथ किसी भी जगह पे अपेयर हों। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं जी ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा कि नाम से जाहिर है, एक ऐसी लेयर जिसका काम ही ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग है। मैसेज को कंट्रोल करती है ये वाली लेयर, एरर को कंट्रोल करती है, उसका फ्लो वगैरह को मैनेज करती है ये वाली लेयर।
इसलिए कहा जाता है इसको ट्रांसपोर्ट लेयर। स्टूडेंट्स, नंबर फोर्थ पे आती है ये वाली लेयर। अगर हम इसको ओ एस आई मॉडल के पर्सपेक्टिव से देखें तो काम क्या है इसका? रिलायबिलिटी एंड डाटा डिलीवरी। इसका काम ये है डाटा को पूरे एक रिलायबिलिटी के साथ एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना। काम क्या है जिसका मेन वर्क इसका है? सेगमेंटेशन। आप क्या जो डाटा होता है उसके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना। एरर एंड फ्लो कंट्रोल। अगर आपके मैसेज में किसी भी तरह का कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके फ्लो को कंट्रोल करना बेसिकली इस लेयर का काम है। नेक्स्ट इसका फीचर आता है स्टूडेंट यूज डिवाइसेस। इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हो सकती हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, सर्वर यूज हो सकता है, फायरवॉल यूज हो सकती है एंड मैनी अदर्स। प्रोटोकॉल्स में अगर बात करें तो इसमें दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, और इसका नाम है जी टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरे प्रोटोकॉल का नाम है यूडीपी। तो ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज हो सकते हैं। सेकंड लास्ट फीचर है डाटा यूनिट। इस लेयर के अंदर डाटा की जो फॉर्मेशन होती है उसका यूनिट होता है सेगमेंट। सेगमेंट बोलते हैं बेसिकली या स्मॉल पीस ऑफ डाटा विल बी नोन एज सेगमेंट। उसको हम लोग सेगमेंट कह देते हैं। एग्जांपल इसकी है डिवाइड डाटा फाइल इनटू स्मॉल पीसेस। एक बड़े डाटा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड रीअसेंबल, और उसको दोबारा से जोड़ दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहलाता है जी सेगमेंटेशन। ये काम सारे का सारा एक बड़े डाटा को छोटे डाटा में डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद जब वो रिसीविंग डिवाइस पे पहुंच जाएगी दोबारा से उसको ओरिजिनल हालत में जोड़ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। स्टूडेंट से बढ़ते हैं जी अगली लेयर की जानब जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक ऐसी लेयर जो कि नेटवर्क को हैंडल करेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम नेटवर्क हैंडलिंग नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था कि आपके एरर को जैसे हैंडल करना, डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना, और डाटा के रिलायबिलिटी के साथ एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाना। बट ये जो नेटवर्क लेयर है इसमें कुछ डिवाइसेस यूज होंगी, जैसा कि नेटवर्क लेयर के अंदर राउटर यूज होगा। राउटर मीन मॉडेम यूज होगा, जो कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ने का काम देगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑर्डर आता है जी वो ऐसे मॉडल के पर्सपेक्टिव से वो नंबर 3 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पर्पज इसका जो है डिलीवर डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, के सही ओरिजिनल जगह पर डाटा को पहुंचाना। काम इसका ये है राउटिंग एंड आईपी एड्रेसिंग। राउटिंग एंड आईपी एड्रेसिंग का मतलब ये है, इस लेयर का काम ये है कि आपकी डिवाइस का जो मैसेज है सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। यानी कि वो किस कंट्री में है, किस मोबाइल पे है, और उस मोबाइल की लोकेशन क्या है, ये इस नेटवर्क लेयर का काम होता है जो बैकएंड पे हैंडल कर रही होती है। इस लेयर में जो डिवाइस यूज होती है उस डिवाइस का नाम है राउटर। ठीक है, उसको राउटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर इंटरव्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है कि नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस यूज होती है, देन योर आंसर शुड बी राउटर। इसके बाद प्रोटोकॉल इसमें कौन से यूज होते हैं? आईपी यूज होता है और आईसीएमपी यूज होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल है और आईसीएमपी। डाटा यूनिट इसमें जिस फॉर्मेट में होता है उसको बोल देते हैं पैकेट्स होते हैं। छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ डाटा विल बी नोन एज अ पैकेट। यानी कि इससे जो पिछली लेयर थी जिसका नाम ट्रांसपोर्ट लेयर था उसमें जो डाटा की फॉर्मेशन है, डाटा का जो यूनिट है वो सेगमेंट्स हैं। बट नेटवर्क लेयर के अंदर डाटा आपका पैकेट्स की शक्ल में मूव करता है। एग्जाम्पल क्या है जी इसकी? सेंड डाटा टू द गूगल सर्वर यूजिंग द राउटर। राउटर को यूज करते हुए हम लोग अपनी रिक्वेस्ट को गूगल के सर्वर तक भेज सकते हैं। यूट्यूब से जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो हमारा डाटा यूट्यूब के सर्वर से वो चीज़ें फाइंड आउट करके ले आता है। तो ये बैकएंड पे उसको कैसे पता चलता है यूट्यूब का सर्वर किधर है, कैसे डाटा लेकर आना है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की होती है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड लास्ट लेयर की। इस लेयर का नाम है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर को समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी समरी ये बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपने किसी को भेजा कि आप लोग, फॉर एग्जांपल वो बंदा किसी और कंट्री में है, सऊदी अरेबिया में है। आप उसको कहते हैं कि जाओ पाकिस्तान में, वहाँ पे लाहौर सिटी के अंदर फलां घर है, वहाँ पे ये वाला पार्सल देकर आओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जब वो पार्सल वहाँ से डिप्लॉय होगा, ठीक है, डिपार्चर होगा उसका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं देखा जाएगा कि ये पार्सल लाहौर की किस गली में जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाएगा ये किस कंट्री में जाएगा, उस कंट्री में कौन सा प्रोविंस है या सिटी है। फिर देखा जाएगा किस स्ट्रीट नंबर में है, फिर देखा जाएगा कौन सी वो आगे फर्दर एक मतलब एक फ्लो है उसका। तो डाटा लिंक लेयर भी इसी तरह से काम करती है। डाटा लिंक लेयर असल में गली मोहल्ले का एड्रेस है, यूं समझ लें आप। और इससे पहले की जो लेयर है जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका नाम है ये, सॉरी मैं, इसका नाम है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम बेसिकली ये है
कि कंट्री को सर्च करना, एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, कि सऊदी अरेबिया से के बाद आपका जब मैसेज इस कंट्री को सर्च करेगा, वो राउटर का काम है। और राउटर देखेगा कि पाकिस्तान सिटी है, ठीक है, नेटवर्क लेयर का काम। जब वो लाहौर में पहुंच जाएगा तो लाहौर के बाद कौन सा गली मोहल्ला है उसको सर्च करना डाटा लिंक लेयर का काम है। तो डाटा लिंक लेयर लोकल लेवल पे काम करती है, नेटवर्क लेयर ग्लोबल लेवल पे काम करती है। तो सो ये देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। और एक और डिफरेंस इसका ये है, डाटा लिंक लेयर में स्विच यूज होता है और नेटवर्क लेयर के अंदर राउटर यूज होता है। अब बात करते हैं वन बाय वन के फीचर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर हम लोग ओएसए मॉडल के पर्सपेक्टिव से देखें तो डाटा लिंक लेयर का जो नंबर आता है वो सेकंड है। इसका काम क्या है कि डिलीवर डाटा टू द डेस्टिनेशन विद इन द लोकल नेटवर्क। ये लिखा हुआ है मैंने, लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क का मतलब ये है कि आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जस्ट लोकली सर्चिंग करेगा। मतलब मैंने आपको जैसा बताया कि लाहौर में पहुंचने के बाद आपका डाटा सिर्फ उसी के अंदर, ये डाटा लिंक लेयर का काम है सही स्ट्रीट को ढूंढना, ठीक करेक्ट डेस्टिनेशन, हाउस नंबर को ढूंढना, फिर कंप्यूटर को ढूंढना। ये डाटा लिंक लेयर का काम है। मेन वर्क इसका क्या होता है, फ्रेमिंग, मैक एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन। इसका असल काम यही है कि डाटा को और छोटे पीसेस में डिवाइड करना, फिर कंसर्न या फिर टारगेट डिजायर्ड सिस्टम को ढूंढना, और अगर किसी किस्म का उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना। इसमें डिवाइसेस कौन कौन से यूज हो सकती हैं, स्विच यूज हो सकता है, ब्रिज यूज हो सकता है। प्रोटोकॉल्स इसमें इथरनेट यूज हो सकता है। इथरनेट का मतलब ये है तार वगैरह, केबल यूज हो सकती है, वाईफाई के सिग्नल्स भी हो सकते हैं। डाटा का जो फॉर्मेशन होती है, यूनिट्स होते हैं, उसको हम लोग फ्रेम बोल देते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है, सेंड डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन यूजिंग द स्विच। स्विच को यूज करते हुए आप लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सक्सेसफुली जब डाटा को डिलीवर करवा देंगे। इसके पीछे जो साइंस लगी हुई है उसको हम लोग बोल देते हैं डाटा लिंक लेयर। स्टूडेंट्स, लास्ट वन लेयर की बात करते हैं वैसे मॉडल की। लास्ट लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। और ये फिजिकल लेयर इसको इसलिए कहा जाता है कि इस लेवल के ऊपर, इस लेयर के ऊपर हमारा डाटा जो है वो फिजिकली मूव होना शुरू हो जाता है। फिजिकल से मुराद ये है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, या बिट बाइट्स की शक्ल में, 0 1 की शक्ल में हमारा डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ये लेयर बेसिकली इसका पर्सपेक्टिव भी यही है, इसका काम भी ये है, इसका ऑब्जेक्टिव भी ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा को सेंड करने के लिए सिग्नल्स का यूज करती है ये वाली लेयर। तो अगर वैसे मॉडल के लिहाज से देखें, ये सबसे पहली लेयर है। इसका काम क्या है, ये डाटा को ट्रांसमिट करना बिट की शक्ल के अंदर, सेंड डाटा थ्रू सिग्नल्स। इसमें जो डिवाइसेस यूज हो सकती हैं वो केबल भी यूज हो सकती है, हब भी यूज हो सकता है, रिपीटर भी यूज हो सकता है। और इसमें इथरनेट तारों के जरिए भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। यूएसबी भी यूज हो सकती है, ब्लूटूथ वगैरह भी इसकी प्रोटोकॉल्स में आते हैं। इसमें डाटा का यूनिट्स होते हैं 0 1 की शक्ल में। और इसमें जो इसकी एग्जांपल है, सेंडिंग डाटा यूजिंग इलेक्ट्रिकल रेडियो सिग्नल्स। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो केबल है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, वो भी फिजिकल लेयर के अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम की तमाम लेयर्स आप लोगों ने डिटेल से याद करनी है। जब भी आप लोगों ने पेपर में लिखना है तो आप लोगों ने एज इट इज उसके फीचर्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज को डिटेल से मेंशन करना है। इस तरह से लिखेंगे टेबलर फॉर्म के अंदर, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज को मद्देनजर रखना है, ये लेयर तो बाहर एक जैसी हैं। आप लोगों को अगर समझ नहीं लगी तो वीडियो को रिपीट करके लाजमी सुन लीजिए, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मिक्स अप ना होने पाए। फिर भी अगर किसी किस्म की आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टाइमली रिप्लाई दूं। बट एटलीस्ट आप लोगों ने इतना मेक श्योर जरूर करना है कि आप लोगों ने एक एक लेयर को प्रैक्टिकली समझना है, ना कि थ्योरेटिकली। जिस पॉइंट की ना समझ आए, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसका अल्टरनेटिवली आपके जहन में उसका स्केच जरूर होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ है, ये इसका मकसद क्या है। रटा बिल्कुल नहीं लगाएं। चलिए जी, चलते हैं जी हम लोग अब हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस की तरफ। ये उससे पहले ही एक दफ़ा ये वाली डायग्राम देख लें, कौन सी लेयर किस लेवल पे है, किस लेयर के ऊपर कौन सा काम होता है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को। चलिए जी, होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जी सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई ओएसए मॉडल इंट्रोड्यूस। ओएसए मॉडल को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आंसर करना है, इसकी बेसिक रीजन क्या थी। और ये भी बताना है कि ओएसए मॉडल को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो आप लोगों ने ईयर मेंशन करना है। विच लेयर यूजेस स्विच। इन तमाम 7 लेयर्स के अंदर कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें स्विच यूज होता है, आपने उस लेयर का नाम मेंशन करना है। नंबर थर्ड पे क्वेश्चन है, विच लेयर यूज द राउटर। इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो कि राउटर को यूज करती है। ये दो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं।
ये तो आपने जस्ट लेयर्स के नेम मेंशन करने हैं कि स्विच किस लेयर पे यूज होता है, राउटर किस लेयर पे यूज होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों को ये बताना है कि OSI मॉडल को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को 7 लेयर्स की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।